सीबीआई के रडार पर 11 और निजी शिक्षण संस्थान, हड़पी है लाखों की छात्रवृत्ति। हिमाचल प्रदेश के 181 करोड़ रुपए के बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले में 11 और निजी शिक्षण संस्थान सीबीआई के रडार पर हैं। सीबीआई छानबीन में सामने आया है कि 238 निजी संस्थानों में से 20 ऐसे संस्थान हैं जिन पर 95 लाख से ज़्यादा छात्रवृत्ति हड़पने के आरोप हैं। 6 ऐसे संस्थान हैं जिन पर 50 लाख से 94 लाख और 11 ऐसे संस्थान हैं जिन्होंने 50 लाख रुपए से कम राशि में गोलमाल किया है। यह संस्थान पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के बताए जा रहे हैं। इन पर भी सीबीआई का शिकंजा कसने जा रहा है। हालांकि पूर्व में सीबीआई की जांच में कईयों को क्लीन चिट भी दी गई है। सीबीआई इन मामले को दोबारा से खंगाल रही है। हाल ही में सीबीआई ने 6 संस्थानों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इनके खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र के पुख्ता साक्ष्य मिले हैं। इससे पहले सीबीआई ने 20 संस्थानों से जुड़े मामले में 105 लोगों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दायर कर चुकी है। इनमें संस्थानों के मालिक, उच्च शिक्षा निदेशालय शिमला से जुड़े कर्मचारी, बैंक अधिकारी शामिल हैं। आरोप है कि हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग की ओर से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए केंद्र सरकार की प्रायोजित योजनाओं में बड़े पैमाने पर धन का दुरुपयोग हुआ। सीबीआई ने उच्च न्यायालय की निगरानी में जांच शुरू की। इसके बाद लगातार नए खुलासे होते जा रहे हैं। साथ ही समय समय पर सीबीआई की ओर से स्टेटस रिपोर्ट अदालत में दायर की जा रही है। सेवानिवृत्त मेजर जनरल अतुल कौशिक बोले, सीमा के कस्बे और गांव ही उठाते हैं संघर्ष का बोझ। सेवानिवृत्त मेजर जनरल अतुल कौशिक ने कहा है कि सीमा के कस्बे और गांव ही संघर्ष का बोझ उठाते हैं। यह आवश्यक है कि केंद्रीय और राज्य सरकारें संघर्ष वाले क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा और स्थिरता के उपायों का पुनर्मूल्यांकन और सुधार करें। इसमें पर्याप्त आश्रय, समय पर निकासी और युद्ध के समय में सबसे कमजोर लोगों की रक्षा के लिए व्यापक समर्थन प्रणाली में निवेश करना शामिल है। इन महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों पर अनगिनत व्यक्तियों की जिंदगी निर्भर करती है। सेवानिवृत्त मेजर जनरल अतुल कौशिक ने कहा कि पंजाब और जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्रों, नियंत्रण रेखा के साथ वाले क्षेत्रों में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। हाल ही में भारत पाकिस्तान के बीच 4 दिवसीय सीमा संघर्ष के दौरान इन क्षेत्रों ने दुश्मन की गोलाबारी, ड्रोन और मिसाइल हमलों का आतंक झेला है। उरी, तंगधार और पुंछ जैसे कस्बे गंभीर रूप से प्रभावित हुए, जिससे कई नागरिकों को सीमा पार से होने वाली बेतरतीब फायरिंग और गोलाबारी से बचने के लिए सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करना पड़ा। दुष्कर्म के बाद गर्भवती हुई विवाहित महिला, आरोपी मायके के गांव का, रिश्ते में लगता है चाचा। उपमंडल झंडूता की एक विवाहित महिला दुष्कर्म के बाद गर्भवती हो गई। आरोपी व्यक्ति पीड़िता के मायके के गांव का है, जो रिश्ते में चाचा लगता है। आरोपी महिला के साथ धमकियां देकर दुष्कर्म करता रहा। जब वह गर्भवती हो गई तो ससुराल जाने को कह दिया। लगातार तबीयत खराब रहने के बाद जब पति ने पूछा तो महिला ने दुष्कर्म की बात बताई। महिला थाना बिलासपुर में पीड़ित के बयान पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस को दिए बयान में महिला ने बताया है कि वह पिछले साल जुलाई में मायके गई थी। इसके बाद मां ने पंचायत बुलाकर मना कर दिया कि बेटी ससुराल नहीं जाएगी। मां के कहने पर मायके पर ही रहने लगी। जनवरी में जब मां सत्संग सुनने चली जाती थी तो गांव के ही एक व्यक्ति, जो रिश्ते में चाचा लगता है, को घर और उसका ध्यान रखने को कहती थी। इसी बीच एक दिन मां घर पर नहीं थी और उस व्यक्ति ने महिला के साथ दुष्कर्म किया। साथ ही धमकी दी कि यदि मां या अन्य किसी व्यक्ति को बताया तो जान से मार दूंगा। उसके बाद भी उस व्यक्ति ने दुष्कर्म किया। वहीं डीएसपी मुख्यालय मदन धीमान ने बताया कि मामले की जांच जारी है। हिमाचल के कई भागों में 1 सप्ताह तक हल्की बारिश जारी रहने के आसार, तापमान में आएगा बदलाव। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में 1 सप्ताह तक हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 14 से 16 मई तक राज्य के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने के आसार हैं। 17 व 18 मई को मध्य व उच्च पहाड़ी कुछ क्षेत्रों में बारिश होगी। 19 व 20 मई को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है। वहीं अगले 5 दिनों के दौरान राज्य के कुछ भागों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। शिक्षा विभाग में अंशकालिक जलवाहक होंगे नियमित, सरकार ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग में अंशकालिक जलवाहकों के नियमितीकरण को मंजूरी दे दी है। 31 मार्च 2025 तक दैनिक वेतनभोगी के रूप में सेवा की अवधि सहित 11 वर्षों की संयुक्त सेवा प्रदान करने को नियमित करने की बुधवार को अधिसूचना जारी हो गई। शिक्षा सचिव की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया कि शिक्षा विभाग में पीटीडब्ल्यूसी को स्थायी श्रेणी 4 के पदों पर नियुक्त करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस अधिसूचना से अंशकालिक कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
18 मील में तेज रफ्तार गाड़ी ने रौंदा भेड़ पालक, 10 भेड़ बकरियों ने भी तोड़ा दम। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 3 पर 18 मील के पास एक वाहन चालक ने भेड़ पालक और भेड़ बकरियों को रौंद डाला। हादसे में भेड़ पालक की मौत हो गई है। 10 भेड़ बकरियों ने भी दम तोड़ दिया है, जबकि 2 भेड़ें घायल हो गई हैं। यह हादसा बिंदु ढांग के पास हुआ। बताया जा रहा है कि चालक तेज रफ्तार से वाहन चला रहा था। ऐसे में भेड़ पालक और भेड़ बकरियां इसकी चपेट में आ गई। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस ने घटना को लेकर नरोत्तम राम निवासी गांव और डागर टिहरी जिला मंडी की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। पुलिस को दी तहरीर में नरोत्तम ने बताया कि वह जगत राम, हिरदू राम और महेंद्र सिंह की भेड़ बकरियां लेकर 3 दिन पहले कांडी से कन्याल जाने के लिए आए थे। बीती रात को वे सभी भेड़ बकरियों सहित पतलीकूहल में रुके थे। पतलीकूहल से रात करीब 2 बजे वह मनाली की ओर निकले। बुधवार सुबह करीब 4:30 पर बिंदु ढांग के पास एक गाड़ी कुल्लू से मनाली की ओर तेज रफ्तार से आई। इस दौरान वाहन चालक ने बकरियों को टक्कर मार दी, साथ में आगे चल रहे महेंद्र सिंह को भी रौंद दिया। ऐसे में हादसे में 37 वर्षीय महेंद्र सिंह निवासी कालड़ी तहसील सदर जिला मंडी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस ने ललित के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है। डीएसपी मनाली के डी शर्मा ने बताया कि हादसा ललित की लापरवाही की वजह से हुआ। प्राथमिक शिक्षकों का क्रमिक अनशन 19वें दिन में किया प्रवेश, सेवानिवृत्त पदाधिकारी धरने पर बैठे। राज्य के प्राथमिक शिक्षक संघ का 26 अप्रैल से जारी क्रमिक अनशन बुधवार को 19वें दिन में प्रवेश कर गया। बुधवार को क्रमिक अनशन पर सेवानिवृत्त हो चुके प्राथमिक शिक्षक संघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गुरचरण सिंह बेदी, जिला मंडी के अध्यक्ष रह चुके कश्मीर सिंह यादव, जिला ऊना के अध्यक्ष रह चुके बलविंदर बेस, जगदेव सिंह जग्गी, खंड अध्यक्ष दीपराज, जोगेंद्र पाल बैठे। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गुरचरण सिंह बेदी ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा के लिए वर्ष 1984 में कांग्रेस सरकार द्वारा ही अलग निदेशालय दिया गया था और अपनी सरकार द्वारा किए गए कार्य को खत्म करना दुर्भाग्यपूर्ण है। प्राथमिक शिक्षा के लिए पूर्व की तरह अलग निदेशालय बनाए जाने की राज्य के प्राथमिक शिक्षक संघ की मांग का समर्थन करते हुए इसके लिए समस्त सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षकों के सहयोग का विश्वास दिलाया। उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षकों पर शांतिपूर्ण रोष प्रदर्शन के बाद की गई कार्रवाई, निलंबन, झूठे मुकदमे दर्ज करना तथा अन्य दमन करने वाली नीति निंदाजनक है। भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है और इसमें हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। यह महात्मा गांधी का देश है, जिसमें धरना प्रदर्शन करना आम बात है। सुखू सरकार ने किसानों को दी बड़ी सौगात, अब सिर्फ 30 पैसे प्रति यूनिट में मिलेगी बिजली। हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए एक सुकून भरी खबर सामने आई है। अब खेतीबाड़ी के लिए इस्तेमाल होने वाली बिजली महज 30 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से दी जाएगी। सरकार ने यह फैसला किसानों पर बढ़ते आर्थिक बोझ को देखते हुए लिया है। ऊर्जा सचिव राकेश कंवर की ओर से इसकी आधिकारिक अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दी गई। कुछ दिन पहले सरकार ने कृषि उपभोक्ताओं को 5 रुपये 4 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली देने की अधिसूचना जारी की थी, मगर उस नोटिफिकेशन में सब्सिडी का कोई जिक्र नहीं था। कई किसानों को इसी रेट पर बिजली बिल भी भेजे गए, जिससे ग्रामीण इलाकों में गुस्सा और असमंजस की स्थिति बन गई थी। अब सरकार ने साफ कर दिया कि किसानों को असल में प्रति यूनिट 4.74 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है, यानी उन्हें केवल 30 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली बिल चुकाना होगा। यह नई दरें 1 अप्रैल 2025 से लागू मानी जाएंगी। जिन किसानों को पहले ज़्यादा रेट पर बिल भेजे गए हैं, उनसे वसूली गई अतिरिक्त राशि को अगले बिलों में समायोजित कर दिया जाएगा। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।